जो बात प्रमाण तर्क से सिद्ध होती है उसको मानना चाहिए, ये भी बुद्धिमत्ता है। तो इसको मानना चाहिए कि आत्मा भी एक चीज़ है। पर जो लोग नहीं मान रहे, समझ लेना गड़बड़ है उनके दिमाग में गड़बड़ है, जो इस आत्मा को स्वीकार नहीं करते। ऐसे ईश्वर है। ये बिल्डिंग, कल भी मैंने बात छेड़ी थी, ये बिल्डिंग अपने आप बनती है या कोई बनाता है? क्या अपने आप बन सकती है बिल्डिंग? कार, स्कूटर, हवाई जहाज अपने आप बन सकता है? तो ये सूर्य पृथ्वी अपने आप कैसे बने? बने तो हैं। फिजिक्स में लिखा है पुस्तक में, सूर्य बना है, वो अनादि नहीं है। हाँ, फिजिक्स वाले स्वीकार कर रहे हैं। धरती बनी है 460 करोड़ साल पहले, उनकी किताब में ऐसा लिखा है, मैंने भी पढ़ा है। 460 वर्ष पहले धरती बनी, 500 करोड़ वर्ष पहले सूरज बना, वो स्वीकार कर रहे हैं बना। और जो चीज़ बनती है वो टूटती भी है। तो एक दिन धरती टूट जाएगी, सूरज भी ख़त्म हो जाएगा, सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ऐसा वो कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। तो जब ये बनी है, सिस्टमेटिक क्रिएशन है, तो फिर ये अपने आप बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। तो इसको बनाने वाला भी प्रमाण से, तर्क से, बुद्धि से सिद्ध हो रहा है कि कोई इसको बनाने वाला होना चाहिए। जैसे स्कूटर, कार बनाने वाला कोई बुद्धिमान है, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन बनाने वाला कोई बुद्धिमान है, रॉकेट, हवाई जहाज़ बनाने वाला कोई बुद्धिमान है, तो ब्रह्मांड को बनाने वाला भी कोई बुद्धिमान है। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। जो स्वीकार करेगा वो बुद्धिमान है, और जो स्वीकार नहीं करेगा उसके दिमाग में गड़बड़ है अपनी गड़बड़ ठीक करें। तो फिर ईश्वर कैसा है? वो सदा से है, वो उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए वेदों में लिखा है 3 वस्तु अनादि हैं, 3 में से एक भी उत्पन्न नहीं हुई। 3 में से एक वस्तु मटेरियल, इस बात को मॉडर्न साइंस भी स्वीकार करती है कि मटेरियल पैदा नहीं हो सकता और नष्ट भी नहीं हो सकता। फिजिक्स वाले मानते हैं ना, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब इन्होंने भी एक वस्तु अनादि मान ली, मैटर को तो अनादि मान ही लिया, सूर्य को अनादि नहीं माना, पर ओरिजिनल मैटर को अनादि माना। मूल द्रव्य नित्य है, न उसको उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं। क्यों उनको ऐसा मानना पड़ा? इसलिए मानना पड़ा कि जो वस्तु उत्पन्न होती है उसकी उत्पत्ति के 3 कारण होते हैं। हमारे शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है। हाँ जी, जो वस्तु उत्पन्न होती है उसकी उत्पत्ति के कितने कारण होते हैं? 3। उनके नाम बोलिए। निमित्त कारण, उपादान कारण, साधारण कारण। ये 3 कारण होते हैं। जिस वस्तु के 3 कारण उपलब्ध हों तो समझ लीजिए वो वस्तु बनाई गई है, वो क्रिएशन है। जिस वस्तु के 3 कारण उपलब्ध न हो वो अनादि है, वो बनाई नहीं गई। ये 3 कारण में पहला कारण क्या बताया था? है जी, निमित्त कारण। निमित्त कारण बुद्धिमान, चेतन, जो सोच समझ के बनाता है। जैसे बिल्डिंग बनाने वाले मिस्त्री, मजदूर, इंजीनियर्स, ये बुद्धिशाली लोग हैं। ये बनाते हैं, सिस्टम से दीवार खड़ी करते हैं, फिर छत डालते हैं, बहुत बुद्धिमत्ता से डालते हैं। तो ये है निमित्त कारण, चेतन, बुद्धिमान, जो सिस्टम से वस्तु का निर्माण करता है। मिठाई का निर्माण करने वाला कौन है? हलवाई। वो बुद्धिमान है, चेतन है, उसको पता है लड्डू कैसे बनेगा, गुलाब जामुन कैसे बनेगा, और वो अपनी टेक्निक से बनाता है। तो बनाने वाला चेतन, उसको कौन सा कारण बोलेंगे? निमित्त कारण। और दूसरा उपादान कारण। उपादान का मतलब मटेरियल, ठीक है। लड्डू, पेड़ा, बर्फ़ी आदि गुलाब जामुन बनाना हो तो दूध चाहिए, मावा चाहिए, चीनी चाहिए, है, घी चाहिए।
तो जिस मटेरियल से वो वस्तु बनाई जाती है उस मटेरियल को बोलेंगे उपादान कारण। क्या बोलेंगे? ये दूसरा हो गया। और तीसरा साधारण कारण। बाकी जितने भी उसके मशीन टूल्स हैं, कढ़ाई चाहिए, अंगीठी चाहिए, भट्ठी चाहिए, फिर गैस चाहिए, चूल्हा चाहिए, और भी सारे साधन जो उसको बनाने में काम आते हैं, वो सारे साधारण कारण। इन 3 कारणों के बिना कोई वस्तु नहीं बनती। अगर कोई बनी है तो उसके 3 कारण होंगे। बनी हुई वस्तु के ये 3 कारण ज़रूर होंगे। आप माताएं रोटी बनाती तो बनाने वाला चेतन माता जी कौन? निमित्त कारण। बनाने वाला चेतन व्यक्ति कौन? और आटा उपादान कारण, जिससे वो रोटी बनती है। और बाकी चूल्हा, चकला, बेलन, गैस, तवा, ये सब। अब बताओ, इन 3 के बिना रोटी बन जाएगी? नहीं बन सकती। एक भी कम हुआ तो नहीं बनेगी। आटे से रोटी बनती है, क्या बिना आटे के भी बन सकती है? नहीं बन सकती। तो ये संसार का नियम है। बिना मटेरियल के कोई चीज़ नहीं बन सकती। यदि बनी है तो उसका मटेरियल चाहिए। और वस्तु तो है पर मटेरियल कोई अवेलेबल नहीं है, कोई उपादान कारण नहीं मिल रहा, तो समझो वो बनी ही नहीं है, वो सदा से है। ऐसी वस्तु ईश्वर है। ईश्वर है या नहीं है? है। क्या उसको बनाने का मटेरियल अवेलेबल है? किस मटेरियल से ईश्वर को बनाया? कोई अवेलेबल नहीं। उपादान कारण उपलब्ध नहीं है, इसलिए ईश्वर बनाया नहीं गया। ईश्वर को बनाने वाला कोई निमित्त कारण, वो भी नहीं। और ईश्वर को बनाने की मशीन टूल्स, वो भी नहीं है। ईश्वर के 3 कारण उपलब्ध नहीं है, इसलिए ईश्वर अनादि है, एटर्नल है, नित्य है। यही बात आत्मा पर लागू होती है। आत्मा की उत्पत्ति के भी 3 कारण नहीं है। ना तो आत्मा को बनाने वाला निमित्त कारण उपलब्ध है, ना उसका मटेरियल उपलब्ध है, ना टूल्स, तीनों ही नहीं है, इसलिए आत्मा भी अनादि है। अब यही बात साइंस वालों को प्रकृति पे भी सोचनी पड़ी कि जगत को तोड़ते 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 लास्ट मटेरियल पे पहुंच जाओ, सबसे छोटा, क्या उसको भी तोड़ सकते हैं? वहाँ एक जगह आके रुक गए, बोले इसको नहीं तोड़ सकते। तो जब तोड़ नहीं सकते तो बना भी नहीं सकते, तो फिर कहाँ से आया? वो अनादि है। इसलिए उनको चुपचाप स्वीकार करना पड़ा कि इसकी उत्पत्ति नहीं हुई, ये सदा से है। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा टुकड़ा, वो नित्य है, वो सदा से है। जैसे आटे से रोटी बनती है, बिना आटे के नहीं बनती, ऐसे ही जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा, उसका भी यदि कोई कारण होगा तब तो वो बनेगा, और कारण नहीं है तो फिर नहीं बनेगा। अब यदि उसका कारण माने तो फिर उसका भी कारण मानो, उसका भी मानो, उसका भी मानो, कब तक मानेंगे? कहीं तो रुकना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने चंडीगढ़ में पूछा मुझसे कि जी वहाँ रुकने की ज़रूरत क्या है? उसका कारण आगे मान लो, उसका कारण और आगे मान लो, उसका कारण और आगे मान लो, कहीं अंत ही नहीं है, ऐसा मान लो। मैंने कहा ये गड़बड़ है। ऐसा नहीं मान सकते कि कोई अंत ही नहीं है। ईंट को तोड़ते जाओ, उसके टुकड़े, उसके टुकड़े, उसके टुकड़े और टुकड़े, और कहीं रुकेंगे ही नहीं, ऐसा मानना गलत है। बोले क्या गलती है, क्या दोष है? मैंने कहा अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान के चलते हैं, फिर आपको समझ में आएगी। एक ईंट है, उसका भार तोल लीजिए 2.5 किलो। ईंट का भार कितना? 2.5 किलो। अब उसको तोड़ते जाओ, और तोड़ो और तोड़ो और तोड़ो, टुकड़े 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 टुकड़े, और मान लो इसमें अनंत टुकड़े हैं, कहीं भी नहीं रुकेंगे, उसके भी टुकड़े मानते जाओ। तो इसका सार क्या निकलेगा कि एक ईंट में अनंत टुकड़े हैं। ठीक है। फिर मैंने कहा अच्छा एक मकान का भार देखो कितना है, उसमें हज़ारों ईंट लगी हैं। तो मान लो एक भारी चीज़ का वज़न है 2 टन मान लो। एक बड़ा पत्थर है, उसका भार है 2 टन, और ईंट का भार है 2.5 किलो। अब उस पत्थर को तोड़ो, उसके भी टुकड़े करो, और तोड़ो और तोड़ो और तोड़ो,
तोड़ते जाओ, उसमें भी अनंत टुकड़े हैं, क्योंकि आप रुकते तो है नहीं कहीं। समझ में आई ना बात? जो 2 टन का पत्थर है उसको भी तोड़ते जाओ, कहीं अंत नहीं आएगा। जो 2 किलो की ईंट है उसको भी तोड़ते जाओ, कहीं अंत नहीं आएगा। तो मतलब दोनों पदार्थों में अनंत टुकड़े हैं। जब दोनों में अनंत टुकड़े हैं तो दोनों का भार बराबर होना चाहिए। ये भार में अंतर कैसे आया, इसका उत्तर बताओ। भार का अंतर तभी तो आएगा जब कहीं टुकड़ों की सीमा आएगी। कहीं तो आप रुकेंगे, तब कहेंगे इसमें 200 टुकड़े हैं, इसमें 2 लाख टुकड़े हैं, इसलिए फ़र्क है। एक में टुकड़े कम हैं, ईंट में टुकड़े कम हैं, इसलिए 2 किलो भार है, और बड़े पत्थर में टुकड़े ज़्यादा हैं, इसलिए उसका भार ज़्यादा है। तो भार में जो अंतर आएगा वो तभी आएगा जब उसमें टुकड़े लिमिटेड हो। अनलिमिटेड मान लिए तो फिर भार में फ़र्क नहीं आएगा। जबकि ये प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है कि ईंट का भार 2 किलो है और बड़े पत्थर का भार 2 टन है। बोलिए, समझ में आ गया ना? तो कहीं ना कहीं हमको रुकना पड़ेगा, अंत में जाके एक अंतिम परमाणु पे रुकना पड़ेगा कि उससे और आगे टुकड़े नहीं हो सकते। तो फिर वो अंतिम परमाणु कहाँ से आया, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहाँ से आया? वो अनादि है, उसकी उत्पत्ति नहीं हुई। अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इस तरह से दर्शन, शास्त्र, वेद, उपनिषद ये समझा रहे हैं कि आदि मूल तत्व जो है वो प्रकृति है, वो अनादि है। प्रकृति में 3 तरह के पार्टिकल्स हैं, उनके नाम बोलिए। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 तरह के पार्टिकल्स हैं। वो लास्ट पार्टिकल है, उससे नीचे कुछ नहीं है, वो अनादि। बाकी चीज़ें उसको जोड़ जोड़ कर ये सूर्य पर्वत आदि बनाए गए। तो जैसे प्रकृति अनादि है, उसकी उत्पत्ति नहीं हुई और वो जड़ पदार्थ है। खीर, पूरी, हलवा, मिठाई, आइसक्रीम, ये सारे जड़ हैं या चेतन? सब जड़ पदार्थ है। क्या आइसक्रीम का लाभ आइसक्रीम स्वयं लेती है या कोई दूसरा है? कोई दूसरा लेता है। आइसक्रीम जड़ पदार्थ है, जड़ का लाभ जड़ वस्तु नहीं लेती है, कोई दूसरा लेता है। तो जो दूसरा व्यक्ति लाभ लेने वाला है वो जड़ होना चाहिए या चेतन? चेतन। तो इससे सिद्ध हो गया आप आइसक्रीम का लाभ लेते हैं, हाँ या ना? खीर, पूरी, हलवा, मिठाई सब आप खाते हैं, आप इन चीज़ों का लाभ लेते हैं, तो ये तो हैं जड़ पदार्थ। और आप क्या हैं? चेतन। हो गए 2 सिद्ध। प्रमाण से, तर्क से सिद्ध हो रहा है ना कि हाँ एक चेतन होना चाहिए। जो इस मटेरियल का यूज़र है, इसका कंज्यूमर है, जो इसका लाभ ले रहा है, वो उससे अलग होना चाहिए मटेरियल से। तो जब मटेरियल सदा से है, मूल द्रव्य प्रकृति सदा से है, उसका एक कंज्यूमर भी उपलब्ध है, आप और हम। तो फिर वो कंज्यूमर कहाँ से आया? वो भी अनादि है। अगर कोई चीज़ है और उसकी उत्पत्ति के 3 कारण नहीं मिल रहे तो समझ लो अनादि है। जैसे प्रकृति की उत्पत्ति के 3 कारण नहीं मिले, वो अनादि है। ऐसे ही कंज्यूमर की उत्पत्ति के भी 3 कारण नहीं मिले, वो भी अनादि है, जीवात्मा। आप और हम, वी आर कंज्यूमर्स। हम सृष्टि का लाभ उठा रहे हैं, स्कूटर का, कार का, शरीर का, मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, हम इन सब चीज़ों का लाभ ले रहे हैं। ये सब मटेरियल है, ये जड़ पदार्थ है। और हम आत्मा है, हम चेतन है। तो एक मटेरियल नित्य अनादि पदार्थ है प्रकृति, दूसरा अनादि है जीवात्मा, वो भी सदा से इस जगत का लाभ ले रहा है, प्रकृति का लाभ ले रहा है। और तीसरा है परमात्मा, मैन्युफैक्चरर। आप तरबूज खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, संतरा खा रहे हैं, अंगूर खा रहे हैं। क्या आप अंगूर बनाते हैं? आपको अंगूर बनाना आता है? आता है? हाँ या ना? नहीं आता। किसान को आता है? किसान को भी नहीं आता, माली को भी नहीं आता। वो बीज बोना जानता है, खेत में बीज बो देता है, थोड़ी हल चला देता है, पानी डाल देता है, बस। आगे अंकुर नहीं बना सकता, उसके बस का नहीं है। बीज बो सकता है, बीज का अंकुर फोड़ना ये किसान के बस का नहीं है। इसके लिए कोई और चाहिए, तीसरा।
जो इसका मैन्युफैक्चरर है, निर्माता है। तो सेब, केला, अंगूर, तरबूज आदि जो भी हम खाते हैं उसका मैन्युफैक्चरर है एक, बनाने वाला, वो है ईश्वर। अगर कंज्यूमर अनादि है तो मैन्युफैक्चरर भी अनादि होना चाहिए। मैन्युफैक्चरर के बिना हम कंज्यूम कैसे करेंगे? जब तक वो तरबूज बनाएगा नहीं तो हम खाएंगे कैसे? अगर खाने वाला हमेशा से है तो बनाने वाला भी हमेशा से है। वो हमेशा से बनाया जा रहा है, हम खाए जा रहे हैं। हम कर्म करते हैं और अपना फल भोगते जाते हैं। ईश्वर हमारे कर्मों का हिसाब रखता है और ठीक समय पर कर्मों का फल देता है। तो ये भी सिद्ध हो गया प्रमाण से और तर्क से कि ईश्वर भी होना चाहिए। उसके बिना तो सृष्टि बनाएगा कौन, चलाएगा कौन? और मनुष्य, पशु, पक्षी कैसे बनेंगे? ईश्वर के बिना तो नहीं बनेंगे। कल मैंने ये बात सुनाई थी, फिर दोहराता हूँ। क्या कोई अपराधी स्वयं जेल में जाना चाहता है? नहीं जाना चाहता, फिर भी जेल में ठूस रखे हैं। बहुत सारे कैदी जेल में डाल रखे, तो वो स्वयं नहीं जाना चाहता। कोई ऊपर उसके प्रशासन है, कोई पुलिस है, कोई सीबीआई है, कोई सीआईडी है जो उसको पकड़ कर ज़बरदस्ती जेल में डालती है। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति सूअर, कुत्ता, सांप, बिच्छू बनना नहीं चाहता, फिर भी बना रखा है। तो क्या उसके ऊपर प्रशासन नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बस वही प्रशासक ईश्वर है जो अपराधियों को ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के सांप बनाता है, बिच्छू बनाता है, उल्लू बनाता है, बकरी बनाता है, गधा बनाता है, शेर बनाता है, हाथी बनाता है। वही प्रशासक आत्मा, परमात्मा है, उसको समझना है। वेदों का एक सिद्धांत है, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। बोलिए बोलिए बोलिए। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है, ये नियम है। अच्छा, भारत में लोग लाल बत्ती पे रुकते हैं क्या? नहीं रुकते ना। और लंदन में रुकते हैं या नहीं? वहाँ क्यों रुकते हैं? वहाँ दंड मिलता है। लंदन में, अमेरिका में, वहाँ दंड मिलता है। लाल बत्ती क्रॉस की तो दंड, नो पार्किंग में कार खड़ी तो दंड। ऐसे ही कचरा फेंक करके, आइसक्रीम खा के कचरा यूँ सड़क पे फेंक दिया तो दंड। तो वो लोग दंड के कारण सुधर गए, वो गलतियाँ नहीं करते। ऐसे आइसक्रीम खा के तिनका और रैपर वहाँ नहीं फेंक देंगे सड़क पे, कचरा पेटी में डालेंगे। आज से कई साल पहले लंदन गया था मैं, 1 महीने रहा वहाँ। सुबह सुबह हम मॉर्निंग वॉक पे गार्डन में जाते थे, तो वहाँ देखा 2 तरह की कचरा पेटी लगा रखी, एक मनुष्यों के लिए, एक कुत्तों के लिए। वहाँ कुत्तों की कचरा पेटी अलग होती है और मनुष्यों की अलग होती है। कुछ लोग सुबह सुबह जो सैर करने आते हैं तो कुत्तों को भी लाते हैं घुमाने, तो वो गार्डन में कुत्तों को भी ले आते हैं। अब कुत्ते फिर टॉयलेट करेंगे। जब वो टॉयलेट करते हैं तो उस कुत्ते के मालिक की जिम्मेदारी है उसका कचरा उठा के कुत्ते वाली पेटी में डालो, और नहीं डाला तो 10,000 रुपये फाइन। 10,000 रुपये फाइन, दंड। कार आपने नो पार्किंग में खड़ी कर दी, 10,000 रुपये फाइन। और पुलिस वाला आएगा, कार के पहिए को ताला लगा देगा, 24 घंटे तक कार वापस नहीं मिलेगी, और 10,000 फाइन ऊपर से भरो, तब जान छूटेगी। अब बताओ कौन 10,000 रुपये फाइन भरेगा और कौन 24 घंटे कार से वंचित रहेगा? पुलिस के हवाले कर देगा। कोई नहीं करना चाहता, इसलिए लोग ठीक लाइन से खड़े रखते हैं, पार्किंग में ही खड़ी करते हैं कार, नो पार्किंग में नहीं करते। सब लोग अपनी लेन में चलते हैं, कोई लेन नहीं तोड़ता। और यहाँ तो कोई यूँ घुस जाता है, कोई यूँ घुस जाता है। कभी कभी मैं तो देश भर में घूमता ही रहता हूँ। जब मैं भोपाल में जाता हूँ तो कार में वहाँ यात्रा करता हूँ, तो वहाँ ऐसे ही चलते हैं आड़े टेढ़े, कोई लेन में तो चलता नहीं, कोई यूँ घुस जाता है, कोई सिग्नल भी नहीं देते, ऐसे ही घुस जाते हैं। तो जब भोपाल में जाता हूँ तो भोपाल वाले क्या बोलते हैं? भोपाल का ट्रैफिक बहुत ख़राब है, नालायक लोग हैं, पालन नहीं करते अनुशासन का, कोई कहीं घुस जाता है, कोई कहीं घुस जाता है। तो मैं अपने मन में हंसता रहता हूँ, इसको सिर्फ भोपाल का ही पता है। जब नागपुर जाता हूँ तो नागपुर वाले भी यही कहते हैं, नागपुर का ट्रैफिक सारे देश में सबसे घटिया है।
और जब अहमदाबाद जाता हूँ तो अहमदाबाद वाले कहते हैं यहाँ तो कोई हिसाब ही नहीं है। जो अहमदाबाद में स्कूटर चलाना सीख जाए, कार चलाना सीख जाए, समझ लो वो दुनिया में कहीं भी चला सकता है। ऐसा क्योंकि यहाँ का ट्रैफिक बहुत रफ है। तो अहमदाबाद वाले भी यही कहते हैं, और जब दिल्ली जाता हूँ तो दिल्ली वाले भी यही कहते हैं कि जो दिल्ली में ड्राइविंग करना सीख ले वो दुनिया में कहीं भी गाड़ी चला सकता है, कहीं भी मार नहीं खाएगा। ऐसी बेकार गाड़ी चलाते हैं लोग। तो जो बेकार गाड़ी में एक्सपर्ट हो गया, ऐसी जगह पर एक्सपर्ट हो गया कि बेकार ड्राइविंग में भी मार नहीं खाता, तो फिर वो कहीं भी नहीं मार खाएगा, सब जगह ठीक चला लेगा। तो मैं ऐसे सुनता रहता हूँ लोगों की बातें और मन मन में हंसता रहता हूँ। इसको सिर्फ दिल्ली का ही पता है, इसको सिर्फ भोपाल का पता है, बाहर देश भर का पता नहीं। और मुझे सारे देश का पता है क्योंकि मैं सारे देश में घूमता हूँ। सारे देश में सबसे बढ़िया ट्रैफिक चंडीगढ़ का है। चंडीगढ़ में लोग ठीक नियम का पालन करते हैं, वहाँ की पुलिस बहुत कड़क है, तत्काल चालान काटती है, इसलिए लोग वहाँ डरते हैं, वहाँ नियम का पालन करते हैं। ऐसे विदेशों में डरते हैं, वहाँ भी दंड मिलता है। तो दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। अगर ये सिद्धांत हमारे दिमाग में बैठ जाए कि दंड के बिना कोई सुधरने वाला नहीं है, चाहे आप हो या मैं हो, कोई भी हो, सब के सब पर ये एक ही कानून लागू होता है, दंड के बिना कोई नहीं सुधरने वाला। और यदि हमारे दिमाग में ईश्वर का दंड है कि ईश्वर हमको देखता है, झूठ छल कपट बेईमानी करेंगे तो हमको दंड देगा, अगर ये बात हमारे दिमाग में है तो ही हम गलत काम करने से बच सकते हैं, नहीं तो नहीं बच सकते। पर बहुत से लोग मानते हैं ईश्वर कहाँ है ही नहीं, कुछ तो ईश्वर है ही नहीं। और जब ईश्वर नहीं है तो कोई दंड देने वाला भी नहीं है। जब कोई दंड देने वाला नहीं है तो फिर वो घोटाले करते हैं, और जब घोटाले करते हैं तो भगवान उनको सुअर बनाता है। ये सुअर फ्री में बनाए क्या? सांप, बिच्छू, कुत्ते, गधे, ये सारे प्राणी कोई भगवान ने फ्री में थोड़ी बनाए, ये सब कर्मों का फल है। उन्हीं लोगों को ये दंड दिया जो ये कहते थे भगवान कुछ नहीं है, कोई अगला जन्म नहीं है। किसने देखा अगला जन्म? कल बात हुई थी हमारी, पुनर्जन्म की बात कल हुई थी ना। हाँ, तो लोग कहते किसने देखा अगला जन्म? उनको विश्वास नहीं है तो फिर दंड भोगो। भगवान पकड़ के सुअर बनाएगा, सांप बनाएगा, वो पकड़ के डालेगा जेल में। इसलिए उसका दंड याद रखें, ईश्वर को इस तरह से समझें। वो भी अनादिकाल से है, सृष्टि को बनाता है, चलाता है, कर्मों का फल देता है। हम भी अनादिकाल से हैं, हम भी कर्म कर रहे हैं और अपना फल भोग रहे हैं। और ये प्रकृति भी अनादिकाल से जिसका हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये तीन पदार्थ हैं अनादि, न इन तीनों की कभी उत्पत्ति हुई न कभी विनाश होगा। अब इसके बाद कई लोग ऐसे हैं जो इन तीन के बारे में और भ्रांतियों में फंसे हुए हैं। कुछ लोगों ने ईश्वर को मान तो लिया कि हाँ ईश्वर है, पर वो ठीक से जानते नहीं, उल्टा सीधा समझते हैं। एक व्यक्ति से हमने पूछा जी आप भगवान को मानते हैं? बोले हाँ मानते हैं। हमने पूछा भगवान कहाँ रहता है? बोला चौथे आसमान पे। कहाँ रहता है? चौथे आसमान पे। अब बताओ उसको कौन समझाए? आसमान भी चार होते हैं क्या? हैं? फिर दूसरे को पूछा आप भगवान को मानते हैं? बोले हाँ मानते हैं। तो आपका भगवान कहाँ रहता है? बोला सातवें आसमान पे। उसके हिसाब से 7 आसमान है, एक का भगवान चौथे आसमान पे रहता है, दूसरे का 7वें पे। तीसरे से पूछा, उसने कहा बैकुंठ में रहता है, चौथे ने कहा गोलोक में रहता है, 5वें ने कहा कैलाश पर्वत पे रहता है, 6ठे ने कहा क्षीर सागर में सोता है, 7वें ने कहा परम धाम में रहता है। अब कर लो बात। 8वें ने कहा सब जगह रहता है। अब बोलो किसकी बात ठीक है? सब अपनी अपनी बात सुना रहे हैं। तो ये इसलिए सुना रहे हैं कि इन्होंने ठीक से वेद को पढ़ा नहीं। वेद पढ़ा होता तो ये मतभेद नहीं होता, और इसी मतभेद के कारण झगड़ा है। जिन बातों में लोगों का मतभेद नहीं है, सारी दुनिया एक जैसा स्वीकार करती है, उन चीज़ों में कोई झगड़ा नहीं है।
आप लोग मैथ्स पढ़ते हैं, गणित, तो ये बच्चे भी पढ़ते हैं छोटे छोटे, क्यों भाई? गणित पढ़ते हैं ना। आपने 5 का भाड़ा रटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, रटा ना। अच्छा 5 को 8 से गुणा करेंगे तो 5 8 40, 40 पढ़ा ना। हाँ तो सबने पढ़ा, ये छोटे बच्चे हैं इन्होंने भी पढ़ा 5 8 40। तो भारत में कैसे पढ़ाते हैं? 5 8। और चीन में कितना पढ़ाते हैं? 44 या 40? चीन वाले भी यही पढ़ाते हैं 5 8 40। जापान वाले वो भी 40। चीन वाले, रूस वाले, जापान वाले, अमेरिका वाले, इंग्लैंड वाले, सारी दुनिया में एक जैसा पढ़ाते हैं 5 8 40। हाँ या ना? तो क्या गणित में कभी इनकी लड़ाई हुई? कभी झगड़ा हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ झगड़ा? सबका विचार एक है, इसलिए झगड़ा नहीं हुआ। अगर 2 स्कूल वाले अपना अपना गणित पढ़ाने लगे, एक स्कूल वाले पढ़ाएंगे 5 8 40 और दूसरे स्कूल वाले पढ़ाएंगे 5 8 44, तो बताओ दोनों में झगड़ा होगा या नहीं? होगा ना। 2 प्रकार का गणित भी नहीं चलता, 2 प्रकार का मैथ्स भी नहीं चलता बाजार में, एक ही चलता है। 2 हुए तो लड़ाई झगड़ा शुरू। जब 2 प्रकार का मैथ्स नहीं चल सकता तो 2000 किस्म का भगवान कैसे चलेगा? उनमें झगड़ा होगा या नहीं होगा? तो यहाँ तो भगवान तो 2000 किस्म का बताया जा रहा है, सबका भगवान अलग अलग है, कोई कैसा मान रहा है, कोई कैसा मान रहा है, इसलिए तो झगड़ा है। जितना लड़ाई झगड़ा भगवान के नाम पर है, जितना लड़ाई झगड़ा धर्म के नाम पर है, उतना दुनिया में किसी वस्तु के नाम पर झगड़ा नहीं है। केमिस्ट्री में कोई झगड़ा नहीं है, सारी दुनिया में एक जैसी पढ़ाई जाती है। फिजिक्स में कोई झगड़ा नहीं है, सारी दुनिया में एक जैसी पढ़ाई जाती है। मैथमेटिक्स में कोई झगड़ा नहीं है, सारी दुनिया में एक जैसा पढ़ाया जाता है। तो जो जो चीज़ें एक जैसी पढ़ाई जाती हैं उसमें कोई झगड़ा नहीं। अगर धर्म भी एक जैसा पढ़ा दें तो इसका भी झगड़ा खत्म हो जाएगा। ईश्वर एक जैसा सिखा दें तो वहाँ भी झगड़ा खत्म हो जाएगा। और दुनिया में सबसे ज़्यादा झगड़ा आज इसी बात पे चल रहा है, इसी धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर लड़ाई झगड़ा, चोरी डकैती, लूटमार, हत्याएं, अपहरण, आतंकवाद। इसका बहुत बड़ा कारण ये है, ईश्वर और धर्म। लोग इसको ठीक से नहीं समझ रहे, इसलिए झगड़ा है। अगर वेद पढ़ लेते तो ठीक समझते और झगड़ा नहीं खत्म हो जाता झगड़ा। अब भी झगड़ा ख़त्म करना हो तो एक ही रास्ता है, वेद पढ़ो। अच्छा आप मान लो संगीत सीखना चाहते हैं, तो संगीत सीखने के लिए संगीत की पुस्तक पढ़नी चाहिए या फिजिक्स की? संगीत की। और फिजिक्स सीखनी हो तो फिर फिजिक्स की। और ईश्वर को समझना हो तो वेद को, वेद पढ़ना पड़ेगा। ईश्वर तो वेद का सब्जेक्ट है, वेद में लिखा है ईश्वर कैसा है। तो वेद जब तक नहीं पढ़ेंगे, वैदिक शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, तब तक ईश्वर समझ में नहीं आएगा। और जो लोग खामखा हठ पकड़ के बैठे, नहीं नहीं हम तो ऐसे ही मानेंगे, वेद की बात नहीं मानेंगे, प्रमाण की बात नहीं मानेंगे, तर्क की बात नहीं मानेंगे, तो समझ लेना उनके दिमाग में गड़बड़ है। गड़बड़ है। चलिए समय हो गया, प्रवचन सुना दिया मैंने, अब शंका समाधान करते